Good morning, students. Welcome back. Today we are going to start our next point of economics. Okay, chapter 3a we have started demand analysis, and in this chapter, in this demand analysis chapter, next point that we are going to start is reasons justifying downward sloping demand curve. Okay, means what? Means generally we have to find out why. Okay, we have to find out why this demand curve is downward sloping. Okay, कुछ रीजंस हमें देखने हैं जो आपको जस्टिफाई करेंगे, जो आपको बताएंगे कि क्यों आखिर व्हाई योर डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. डाउनवर्ड स्लोपिंग मीन्स व्हाट? सी वी हैव स्टडीड इन लास्ट लेक्चर. ठीक है, हमने इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व स्टडी किया था. ओके, एंड आई होप यू रिमेंबर कि उसके अंदर जो आपका डिमांड कर्व आ रहा था वो कुछ इस टाइप आता था. करेक्ट? इन दैट वे. करेक्ट है. सो दिस डिमांड कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग. दिस नेवर स्लोप्स अपवर्ड. ओके, दिस इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग. ये हमेशा नीचे ही जाता है, ये कभी ऊपर नहीं जाता है. तो ऐसा क्यों होता है आखिर? ओके, why this is downward sloping? So we are going to see some reasons, okay, which will justify that कि ये डिमांड कर्व हमेशा आपके लिए डाउनवर्ड ही क्यों स्लोप होता है, ये अपवर्ड क्यों स्लोप नहीं होता है. ओके, सो सी नंबर 1, लॉ ऑफ DMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. व्हाट योर लॉ सेज? लॉ ऑफ DMU सेज marginal utility of a commodity decreases. Marginal utility of a commodity decreases with every increase in the stock of a commodity that a consumer already has. Okay, तो जितना भी वो एडिशनल कंजम्पशन करेगा, जितना ज्यादा वो उसे कंज्यूम करेगा, उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होने वाली है. सो इन दैट केस हमने देखा था कि जो एमयू कर्व है आपका वो भी क्या हो रहा था? डाउनवर्ड स्लोप हो रहा था. फाइन. नंबर 2, इनकम इफेक्ट. नाउ सी, इनकम इफेक्ट को थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं बच्चे. ठीक है, पहले मैं आपको जो करेक्ट है वो समझाता हूँ, और जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है वो भी समझाता हूँ, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं होगी. फाइन. सी, ऑलवेज वेन एवर वी ड्रॉ दिस टाइप ऑफ डायग्राम्स, ठीक है, ये होता है हमारे लिए एक्स एक्सिस, ये होता है हमारे लिए वाई एक्सिस, दिस इज पॉइंट 0. ओके, ऑन एक्स एक्सिस वी ऑलवेज मेजर क्वांटिटी डिमांडेड, and on y-axis we measure price. ठीक है, यहां पे हमारी होती है प्राइस ऑफ कमोडिटी, और यहां पे हमारे लिए होता है क्वांटिटी डिमांडेड. ऑलराइट. सो व्हाट इनकम इफेक्ट सेज? इनकम इफेक्ट सेज व्हेनेवर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स. ठीक है, जब आपकी प्राइस फॉल हो जाएगी, ठीक है, मीन्स अगर आपकी प्राइस यहां पे थी सपोज 1 2 3, ठीक है, प्राइस सपोज आपकी थी 3 रुपीज, 3 से 2 रुपीज हो गई, प्राइस आपकी यहां से यहां तक नीचे आ गई, तो आपकी जो डिमांड है ना वो पहले जो यहां तक थी, ठीक है, वो यहां से फिर यहां तक इंक्रीज हो जाएगा. बराबर है. जब प्राइस आपकी 3 रुपीज थी, डिमांड आपका क्या था? यहाँ पे 1 यूनिट था, 1 2 3. फाइन. 3 रुपीज जब प्राइस थी, डिमांड आपका 1 यूनिट था, मीन्स आपका पॉइंट यहाँ पे आ रहा था. जब आपका प्राइस गिर के 2 रुपए हो गया तो आपकी डिमांड यहाँ पे आ जाएगी, मीन्स कितनी हो जाएगी? 2 यूनिट्स हो जाएगी. ऑलराइट. सो when price of commodity falls, रियल इनकम, मैं इनकम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रियल इनकम की बात कर रहा हूं. ठीक है, रियल इनकम ऑफ अ पर्सन इंक्रीजेस. व्हाट इज रियल इनकम? रियल इनकम मीन्स परचेसिंग पावर. ठीक है, परचेसिंग पावर इन द हैंड्स ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस. क्योंकि क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं कि कोई एक चीज है, ओके, से सपोज राइस है आपके लिए 20 रुपीज पर केजी, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूं मैं. ओके, 20 रुपीज पर केजी है, एंड यू कैन बाय
5 kgs, आपके पास 100 रुपए है, यू हैव 100 रुपीज, ठीक है, और प्राइस है 20, तो आप कितना परचेस कर सकते हो 5 kgs, ओके। बट जैसे इसकी प्राइस 10 रुपीज हो जाएगी तो आप क्या करोगे, यू कैन परचेस नाउ 10 kgs बिकॉज व्हाट यू हैव 100 रुपीज। आप अभी 10 किलो भी परचेस कर सकते हो क्योंकि प्राइस कम हो चुकी है, ठीक है। तो प्राइस कम होने की वजह से क्या हो गया है, प्राइस कम होने की वजह से आपकी जो परचेसिंग पावर है ये बढ़ गई है, ऑलराइट। सो दिस इज व्हाट इनकम इफेक्ट। अगर आप इसको इनकम की तरह ट्रीट करोगे, ठीक है, अभी जो ट्रूथ था वो हमने पढ़ा, अभी जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो भी मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक है। इसको काफी बच्चे इस तरह से पढ़ लेते हैं कि इनकम इफेक्ट है, मतलब जब हमारी इनकम बढ़ जाएगी, ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी इनकम थी 100 रुपीज, अब मेरी इनकम हो गई है 200 रुपीज, तो जहां पे मैं 5 किलो परचेस कर सकता था वहां पे अभी मैं 20 इंटू 10 दैट मीन्स 10 किलो परचेस कर सकता हूं, बराबर है। सो वेन एवर माई इनकम विल इंक्रीज आई कैन परचेस मोर कमोडिटी, मोर ऑफ इट, बराबर है। तो मेरा डिमांड तो भाई यहां से 0 से 3 तक ऐसे जा ही रहा है, मतलब बढ़ने ही वाला है मेरा डिमांड, ठीक है। 5 से 10 हो गया है ना, तो मेरा डिमांड जो यहाँ पे 5 पे था 4 5 वो अभी 6 7 8 9 10 यहां तक आ गया, ठीक है। तो मेरा डिमांड तो बढ़ ही गया है, बट इश्यू ऐसा हो जाता है कि सपोज दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड एंड हियर इट इज प्राइस, आई एम सॉरी इनकम, नाउ वी आर नॉट कंसिडरिंग प्राइस, इनकम, ठीक है। तो इनकम आपकी इंक्रीज होने वाली है और डिमांड भी आपका इंक्रीज होने वाला है, तो जो आपका डिमांड कर्व है वो अपवर्ड स्लोप करता है, ठीक है, इट डू नॉट स्लोप्स डाउनवर्ड, ओके। ये आपका डाउनवर्ड स्लोप नहीं करेगा, ये आपका अपवर्ड स्लोप करेगा, ओके। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि इनकम बढ़ने की वजह से आपका डिमांड बढ़ने वाला है। वेन एवर योर इनकम विल इंक्रीज योर डिमांड विल ऑल्सो इंक्रीज, ये करेक्ट है। इनकम के बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़ती है, ये 100% करेक्ट है, बट हम फिलहाल रीजंस किसके लिए दे रहे हैं, हम फिलहाल रीजंस दे रहे हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व के लिए। सो इनकम का इंक्रीज होना ये आपको कंसीडर नहीं करना है, आपको क्या कंसीडर करना है, परचेसिंग पावर। परचेसिंग पावर कब इंक्रीज होती है, वेन एवर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी विल फॉल, ओके, वेन एवर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी विल डिक्रीज। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे इनकम बोला है तो इसको इनकम के साथ डायरेक्टली कोरिलेट मत करो, ठीक है। इनकम मीन्स रियल इनकम, रियल इनकम मीन्स व्हाट, परचेसिंग पावर, फाइन। नेक्स्ट नंबर 3, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। Now, what is substitute goods? Substitute goods means those goods which are option for each other. Okay, optional बोल सकते हो आप इसे, ऑप्शनल है या फिर कॉम्पिटिटिव है, ओके। फॉर एग्जाम्पल व्हाट, फॉर एग्जाम्पल टी और कॉफी, for example tea or coffee. So how substitution effect leads to your demand curve sloping downward? Substitution effect की वजह से आपका डिमांड कर्व क्यों डाउनवर्ड स्लोप होता है? So whenever price of a tea will increase, for example आप चाय पीते हो, ठीक है, और मैं अज्यूम करता हूं कि चाय आपको मिलती है 10 रुपए में और कॉफी भी मिलती है 10 रुपए में, okay, you are getting tea for 10 rupees and you are getting coffee also for 10 rupees। हम ये जस्ट मान के चलते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बट यू आर ऑलवेज बाइंग टी एंड इफ योर प्राइसेस ऑफ टी सडनली इंक्रीजेस टू 20, 10 रुपए से 20 रुपए में आपकी चाय बन गई है, तो अभी आप चाय की डिमांड थोड़ा कम कर दोगे, नाउ यू विल फोकस ऑन कॉफी, ओके। कुछ बच्चे रहेंगे, कुछ बंदे रहेंगे जो अभी भी चाय पियेंगे, बट नॉट एवरीवन, राइट। सो कॉफी की प्राइस जो थी वो 10 रुपए थी, ना तो वो इंक्रीज हुई है ना ही वो डिक्रीज हुई है, ओके। कॉफी की प्राइस इंक्रीज भी नहीं हुई है, डिक्रीज भी नहीं हुई, बट स्टिल डिमांड फॉर कॉफी हैज इंक्रीज्ड, ओके। सो इन दैट केस ऑल्सो डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, ओके। So this is what substitution effect means. Whenever price of a substitute commodity increases, demand for this particular commodity or original commodity
also increases without any changes in the prices of the commodity. ठीक है, मतलब जैसे ही चाय की प्राइस आपकी बढ़ जाएगी तो कॉफी के प्राइसेस में भले कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, कॉफी की क्वालिटी में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, बट स्टिल डिमांड फॉर कॉफी विल इंक्रीज. होप दिस इज ऑल्सो क्लियर. नेक्स्ट नंबर 4, multi-purpose uses. Okay, see, sometimes what happens, various commodities has multiple uses. Okay, multiple uses होते हैं कुछ commodities के, like राइस. ठीक है, हम राइस का एग्जांपल ले लेते हैं. ओके, राइस यू कैन यूज टू कुक राइस एंड ईट दैट. ठीक है, आप राइस जो है उसको हम भात बोलते हैं. ठीक है, तो राइस बना के भी खा सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट जो चावल होते हैं, ठीक है, जो दाने होते हैं, उसको हम मल्टीपल पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं. ओके, कुछ लोग उसके पापड़ बनाते हैं, कुछ लोग उसको और भी इडली ढोकला ये वो. ठीक है, वेरियस कमोडिटीज, वेरियस फूड we can prepare from that. Right, so for example, price of rices या फिर price of rice is decreasing. आपकी जो राइस की प्राइस है वो कम हो रही है, बट आप बोलते हो कि नहीं यार मैं ज्यादा राइस तो खाता नहीं हूं. ठीक है, महीने में 10 किलो में खाता हूं, तो ज्यादा लाके करूंगा भी क्या. फाइन, महीने का मेरा कंजम्पशन कितना है, 10 kgs. ओके, महीने में मैं सिर्फ 10 किलो ही खाता हूं. भले ही उसकी प्राइस कम हो गई है, प्राइस कम हो गई मतलब मैं जबरदस्ती खाऊंगा क्या, जबरदस्ती तो नहीं खा सकता. तो फिर मैं क्या सोचूंगा कि भले ही प्राइस कम हो गई बट आई विल स्टिल बाय 10 kgs ओनली, क्योंकि मैं ज्यादा खाता ही नहीं हूं ना, तो लाके करूंगा क्या. बट इफ योर कमोडिटी हैज मल्टीपल यूजेस, तो मैं क्या बोलूंगा कि चलो भले ही मैं राइस ज्यादा नहीं खाता हूं, मैं 10 किलो ही राइस खाऊंगा, बट मैं लेके तो रखता हूँ 20 किलो, बाकी बचे हुए जो एक्स्ट्रा 10 किलो रहेंगे उसके मैं कुछ और बना लूंगा. उसका मैं पापड़ बना लूंगा, ढोकला बना लूंगा, ये बना लूंगा, वो बना लूंगा, कुछ भी बना लूंगा. राइट, सो व्हेन योर कमोडिटी हैज मल्टीपल यूजेस, इवन दो यू डोंट हैव अर्जेंसी ऑफ दैट कमोडिटी, इवन दो यू डोंट हैव एनी फर्दर नीड ऑफ दैट कमोडिटी, यू विल स्टिल बाय मोर ऑफ इट. ठीक है, आप फिर भी ज्यादा डिमांड करोगे और उस चीज को आप किसी और पर्पस के लिए यूज कर लोगे. ओके, सो इन केस ऑफ मल्टीपर्पज यूजेस ऑल्सो योर डिमांड इंक्रीजेस विद द फॉल इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. ओके, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर. एंड नंबर 5, न्यू कंज्यूमर्स. सी, फॉर एग्जाम्पल इन द मार्केट वी हैव 3 customers, A, B and C. Mr. A purchases 10 kg, Mr. B purchases 10 kg, Mr. C do not purchase anything. ठीक है, and the commodity we are having, it is rupees suppose 100 per kg. ठीक है, हमारे पास जो कमोडिटी है उसकी प्राइस है 100 रुपीज पर केजी. मिस्टर ए को अगर 10 किलो परचेस करना होगा तो मिस्टर ए के पास कितने पैसे होने चाहिए, 1000 रुपए होने चाहिए. फाइन, मिस्टर बी के पास भी कितने रुपए होने चाहिए, 1000 रुपए होने चाहिए. और मैंने देखा कि मिस्टर सी जो है हमारे बेचारे, इसके पास 500 रुपए ही है, तो इस वजह से मिस्टर सी कुछ भी परचेस नहीं कर रहे. ओके, सो टोटल हमारा डिमांड कितना है, फिलहाल टोटल डिमांड है हमारे लिए 20 kg. ओके, मिस्टर ए ने 10 किलो परचेस किया, मिस्टर बी ने 10 किलो परचेस किया है. बट इफ the price of this commodity suddenly decreases to ₹10 per kg only. ठीक है, अभी ये प्राइस कम होकर 10 रुपए पर किलो हो गई है. ओके, सो इससे क्या होगा, इससे ये दोनों बंदे तो एक्स्ट्रा डिमांड करने ही वाले हैं. बट इन केस इन्होंने नहीं भी की एक्स्ट्रा डिमांड, तो भी अब मिस्टर सी जो पहले अफोर्ड नहीं कर सकता था, अब वो एटलीस्ट 10 किलो तो परचेस कर ही सकता है ना, क्योंकि इसको 10 किलो के लिए कितना लगने वाला, सिर्फ 50 रुपीज लगने वाले. बट इसके पास 500 रुपए है, 100 रुपीज लगने वाले हैं, 10 किलो के लिए 100 रुपीज लगने वाले हैं. ठीक है, बट इसके पास 500 रुपए है. सो नाउ whenever prices of commodity decreases, whenever prices of your commodity decreases, some new customer comes in the market, some new customer adds in the market who were already not purchasing your commodity just because they were not able to afford your commodities. ठीक है,
पहले वो आपकी कमोडिटीज को परचेस नहीं करते थे क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बट अभी प्राइस कम हो गई तो अब वो अफोर्ड कर सकते हैं। अब वो अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो अब वो मार्केट में आ जाएंगे, न्यू कस्टमर्स ऐड हो जाएंगे, मतलब डिमांड आपकी क्या हो जाएगी, फिर से इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे जैसे डिमांड आपकी आगे जाती है, प्राइस तो कम ही हो रहा है ना, ऑफकोर्स प्राइस कम हुआ इसीलिए न्यू कस्टमर्स ऐड हुए हैं, तो फिर से आपका डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड स्लोप करने लग जाएगा। ओके, सो दिस वर सम रीजंस व्हाई योर डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी टाइप्स ऑफ डिमांड। ओके, टाइप्स ऑफ डिमांड इजी है एकदम। सी नंबर 1, डायरेक्ट डिमांड। व्हाट इज डायरेक्ट डिमांड? अभी सेंटेंसेस मेरे ठीक से सुनना, ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ा सा उसी सेंटेंस के हिसाब से उसी लैंग्वेज में आंसर लिखना जरूरी है। डायरेक्ट डिमांड मीन्स व्हाट? व्हेन एनी कमोडिटी इज डिमांडेड डायरेक्टली फॉर द कंजम्पशन, when any commodity is demanded directly for the consumption, or when any commodity is demanded customer will directly consume that, is known as direct demand. For example food grains. okay, फूड रेडीमेड फूड होता है, जब हम कुछ होटल से ऑर्डर करेंगे घर पे लाके उसको वापस पकाते नहीं है, ठीक है, खा लेते हैं चुपचाप। या फिर क्लोथ्स, मैंने न्यू शर्ट ले लिया, अगर मैंने ली है तो मैं घर पे जाके उस शर्ट को फिर से डिजाइन करने वाला नहीं हूं, मैं उसको एज इट इज पहन लूंगा। ओके, सो दीज आर व्हाट? दीज आर डायरेक्ट डिमांड। ओके, मीन्स कोई कमोडिटी हमने यूज की है फॉर व्हाट? फॉर कंजम्पशन पर्पज, डायरेक्टली फॉर कंजम्पशन पर्पज। नंबर 2, इनडायरेक्ट डिमांड। व्हेन एनी कमोडिटी इज परचेस्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, ओके, एंड फर्दर प्रोडक्शन होने के बाद वो कमोडिटी अगर आप कंज्यूम कर सकते हो, डायरेक्टली अभी कंज्यूम नहीं कर सकते हो, तो वो हो गई आपके लिए क्या है? इनडायरेक्ट डिमांड। ओके, फॉर एग्जांपल वुड, आपको वुड चाहिए, आपको उसमें से बनाना है फर्नीचर, ठीक है। फर्नीचर तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन ये लकड़ी यूज कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। बट ये लकड़ी परचेस किए बिना आपका फर्नीचर भी तो नहीं बन सकता है ना। ओके, सो ये फर्नीचर आपको यूज करना है, उसके लिए आप वुड का डिमांड कर रहे हो, वुड आपको यूज करना है बट नॉट डायरेक्टली, आपको उसको फर्नीचर बनने के बाद यूज करना है। ओके, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट डिमांड। नंबर 3, जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड और यू ऑल्सो में कॉल इट कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटीज भी हम बोलते हैं। ओके, सो व्हेनेवर 2 or more commodities are demanded together, joint ना, joint का मीनिंग क्या होता है? joint मतलब एक साथ, together. okay, so whenever 2 or more commodities are demanded together for the consumption purpose is known as joint demand. any one of those commodities, दो या ज्यादा जो कमोडिटीज है हमारे पास, ठीक है, उसमें से अगर कोई एक ही कमोडिटी हम परचेस करेंगे तो उसको हम यूज नहीं कर सकते, हमको वो दोनों के दोनों चाहिए, ठीक है, इसे हम बोलेंगे जॉइंट डिमांड। फॉर एग्जाम्पल टूथब्रश एंड टूथपेस्ट। भाई मेरे पास टूथपेस्ट नहीं है, मैं क्या टूथब्रश अकेले को यूज कर सकता हूं? कोई कर सकता है बट मैं तो नहीं कर सकता हूं, फाइन। सो वी नीड दोज बोथ कमोडिटीज टूगेदर, ठीक है, दोनों चीजें हमें साथ में चाहिए। अगर टूथब्रश है तो टूथपेस्ट भी चाहिए, या फिर अगर टूथपेस्ट है तो टूथब्रश भी चाहिए। ओके, नंबर 4, कॉम्पोजिट डिमांड। ओके, कॉम्पोजिट डिमांड और यू ऑल्सो में कॉल इट यही चीज, मल्टीपर्पज यूजेस। ओके, so composite demand means what? whenever any commodity is used to satisfy several needs, several wants, or it has several uses, okay, they are known as composite demand. okay, for example ये राइस मैंने लिया था, फिर से राइस का एग्जांपल ले सकते हो आप, या फिर शुगर। ओके, शुगर अगर आपको कोई स्वीट डिश बनानी है तो उसमें डाल सकते हो, नहीं तो फिर चाय बनानी है तो उसमें डाल सकते हो। मैं तो ऐसे भी खा लेता हूँ चम्मच चम्मच भर के। सो यू कैन यूज इट इन द वे यू वांट। ओके, ऐसा नहीं है कि शुगर से आप सिर्फ चाय ही बना सकते हो, बाकी कुछ भी नहीं बना सकते,
राइट, ऐसा नहीं है. सो दिस इज व्हाट कंपोजिट डिमांड. एंड लास्ट वन इज competitive demand. What is competitive demand? Competitive demand means the commodities which are substitute to each other. Okay, substitute to each other are known as complementary demand. For example, tea and coffee. यहाँ पे देखा ना हमने सब्सटीट्यूशन इफेक्ट. ठीक है, सेम चीज है टी एंड कॉफी. सो दीज आर नोन एज कॉम्पिटिटिव डिमांड. ओके, कॉम्पिटिशन है ना यहाँ पे, और कंपटीशन किस बारे में होती है? सब्सटीट्यूट गुड्स अगर कुछ रहेंगे तो ही कंपटीशन रहेगी. फाइन. सो अगर ये जो चाय वाला है और ये दूसरा कॉफी वाला बंदा है, ठीक है, अगर चाय वाले को मार्केट में टिकना है तो कॉफी की जितनी भी प्राइस रहेगी उसके कंपैरिजन में ही ये चाय वाले को अपनी प्राइस रखनी पड़ेगी. अगर कॉफी वाला बेच रहा है 10 रुपए में कॉफी, तो चाय वाला आपका 200 रुपए में अगर चाय बेचने लग जाएगा तो कौन चाय पिएगा? हर कोई कॉफी ही पिएगा. 200 रुपीज एंड 10 रुपीज. मैं तो भाई 10 रुपए ही अफोर्ड कर सकता हूं. फाइन. सो इसको भी अपना जो कॉम्पिटिटर है उसके अकॉर्डिंग प्राइसेस सेट करनी पड़ेगी. ज्यादा हाई प्राइसेस रखेगा तो उसके पास कोई भी आने वाला नहीं है. ओके, सो दिस इज व्हाट कॉम्पिटिटिव डिमांड. ओके, व्हेनेवर एनी टू कमोडिटीज आर कॉम्पिटिटिव फॉर ईच अदर, एक दूसरे के साथ अगर दोनों की कॉम्पिटिशन है और उस कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए आप डिमांड करते हो, दैट इज व्हाट कॉम्पिटिटिव डिमांड. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, इजी पॉइंट था. नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी लॉ ऑफ डिमांड. ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट और काफी इजी है. फाइन, आई होप दिस इज क्लियर. अगर कुछ डाउट्स है, डिफिकल्टीज है, सो प्लीज कॉन्टेक्ट मी. सबको हेल्प करता हूं तो आपको भी कर लूंगा, डोंट वरी. ओके, थैंक यू सो मच.